नमस्कार, एक और जॉब की नोटिफ़िकेशन को लेकर के मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। तो आइए मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए समय बहुत ही मूल्यवान है, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट में नोटिफ़िकेशन बता दे रहा हूँ। उसके बाद डिटेल्स में भी मैं बताऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप डिटेल्स वाला भी देख लें, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू करते हैं। टोटल पोस्ट है इसमें 40, और अगर आप कम से कम 12th पास है यानी इंटर पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कुछ पोस्ट के लिए जैसे यूडीसी जो पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क, उसमें ग्रेजुएशन पास चाहिए। एलडीसी के लिए 12th पास चाहिए, और इसके अलावा टाइपिंग चाहिए। और जेई के लिए जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी एक प्रकार से पॉलिटेक्निक आप किया हुआ होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो इसमें वैकेंसी है वो मात्र 40 ही है, कुल मिलाकर के सभी पोस्ट को मिलाकर के। मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 890 रुपया पे करना होगा इस वैकेंसी को भरने के लिए, और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को 550 रुपया पे करना होगा इस वैकेंसी को भरने के लिए। एक और बात मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी आती है वो एनडब्ल्यूडी, ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के अंतर्गत में आती है, और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जल मंत्रालय के अंतर्गत में ये आता है। जल शक्ति ऐसा करके कुछ दिया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ कि 18 मार्च से ऑनलाइन होना प्रारंभ हो चुका है। 17 अप्रैल है इसका आखिरी डेट। एग्ज़ाम का डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, आप वेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, उसी पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा 18 से 30 साल उम्र आपकी होनी चाहिए। 17 अप्रैल 2023 को, जो कि इसका लास्ट डेट है, उस डेट को आपका उम्र 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। ये भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। ये था शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन और वेबसाइट पर। तो मैंने यहाँ पर क्रोम में आ चुका हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं यही है वो वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पर रजिस्टर करेंगे पहले, उसके बाद लॉगिन करेंगे और अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के एक प्रकार से जल मंत्रालय के अंतर्गत में ये आता है। तो इसीलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा, फिर अप्लाई करना होगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसका भी लिंक मैंने डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर भी सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 14/2023, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है अलग अलग पोस्ट, और किस में कितना वैकेंसी किस कैटेगरी में है वो भी आप देख सकते हैं। जेई की वैकेंसी है 35,400 से लेकर के 1,12,000 के आसपास में इसमें वेतन है। अनरिजर्व में 6, ओबीसी में 4, एससी में 1, इस प्रकार से अलग अलग आप देख सकते हैं पोस्ट। किस में कितना पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। और इसमें उम्र जो है 18 से 27 साल चाहिए जेई के लिए। 21 से 30 साल चाहिए जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए। 18 से 27 चाहिए ड्राफ्टमैन के लिए। यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए चाहिए 18 से 27। स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के लिए 18 से 27 साल चाहिए। यहाँ पे लेवल और अलग अलग कैटेगरी में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है वो भी दिया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैकेंसी जो है वो बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, जैसा वहाँ पर ज़रूरत होगा उस प्रकार से। अगर आप जेई पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, यानी कि एक प्रकार से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और इसके अलावा अगर आपने डिग्री कर रखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, डिजायरेबल में वो रखा गया है, यानी प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने डिग्री किया हुआ है। इसके बाद जूनियर अकाउंट्स के लिए आप देख सकते हैं कि जो है वो डिग्री होना चाहिए, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है कॉमर्स में आपको जो है वो डिग्री होना चाहिए, यानी बीकॉम आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये डिजायरेबल है, मतलब ये है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। ड्राफ्टमैन के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, डिजायरेबल है। अगर आप स्टेनोग्राफर में भरना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और इसके अलावा आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, यानी आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए। 80 वर्ड प्रति मिनट कम से कम स्पीड होना चाहिए। अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में स्पीड होना चाहिए। और इसके अलावा कंप्यूटर का आपको जानकारी होना चाहिए।
डेट यहाँ पर दिया हुआ है 18 मार्च से 17 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। फीस के बारे में बता दिया गया है कि 890 टका प्लस जीएसटी प्लस बैंक चार्ज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 550 टका प्लस जीएसटी प्लस बैंक चार्ज ये एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और एक बार अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो वो दोबारा रिफंड नहीं होगा। उम्र में जो छूट आमतौर पर दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, वो इसमें भी एप्लीकेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावे आप अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट है उस पर आपको प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, और दूसरा जो है वो रिटन टेस्ट जब आप पास करते हैं 100 क्वेश्चन का होगा, 90 मिनट का समय होगा आपके पास, OMR सीट पर ये एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जो है वो स्किल टेस्ट होगा। इस प्रकार से इसमें जो है वो सारी प्रक्रियाएं दी गई है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो वैसी स्थिति में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आराम से इसे पढ़कर देख भी सकते हैं। मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बता ही दिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में। अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें भर सकते हैं। पहले रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करें और अप्लाई कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी की जानकारी के लिए। धन्यवाद।